हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माया राहुल व्लॉग्स में। और ये सुबह का ही समय है और सुबह मैं जब भी उठती हूँ तो थोड़ी देर इन पौधों के पास बैठती हूँ। और मैं उठते ही काम शुरू नहीं करती, थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर पानी वानी पीती हूँ। इसके बाद ही अपना काम है सुबह का वो स्टार्ट करती हूँ। तो बस इन पौधों के पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनको देखना। और हरियाली किसको अच्छी नहीं लगेगी, सभी को अच्छी लगती होगी। और इसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो रात में इसी तरह से कुछ ये कपड़े उपड़े हैं जो इधर उधर फैले रहते हैं, तो उसको मैं समेट लेती हूँ, अभी उस सबको उनके जगह पर रख देती हूँ। और इसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी और फिर वही सब जो रूटीन का काम होता है, सभी के घर यही काम होता है सुबह। तो बस वही मैं अभी काम करूँगी। तो अभी बच्चे उठे नहीं हैं सो के, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी उठ जाएंगे। तो फिर चलिए अपना काम कर लेते हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, इस तरह से जो मेरा काम है अब तो शुरू हो ही गया है। तो जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ अभी। तो जब पूरा काम हो जाता है तभी मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर को। और उसके बाद फिर वही पोछा है, इसके बाद तो पोछा लगाना ही पड़ता है तो वो कर लूँगी। और हमारे शुरू से ही मैं बता रही थी ना कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट जो हैं निकल रहे हैं। तो अभी भी वैसा ही हो रहा है और अभी तो और भी ज़्यादा पेशेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो एक दिन में लगभग वही 100, 150, 400, कभी कभी 200 इस तरह से हो जाते हैं। तो अभी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा वही लगता रहता है कि कैसा होगा, क्योंकि किसी ना किसी को बाहर तो जाना ही पड़ता है। हम लोग नहीं जाते, बच्चे और मैं तो नहीं जाते, लेकिन राहुल जाते हैं बाहर। तो इस तरह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सावधानी रखना ही पड़ता है। तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा सोचने से लगता है ना थोड़ा सा मन कि कब ये सब सही होगा। तो बस उसी तरह से है। और यहाँ पर मैं बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी बाहर तक। और क्योंकि यहाँ पर ना धूल जम आ ही जाता है, धूल रास्ता है ना, तो धूल अक्सर आ जाता है। तो यहाँ पर तो 2 बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है। और सुबह तो जम ही जाता है यहाँ पर धूल। तो और आंगन में भी धूल धूल रहता है, तो वो सबको झाड़ के फिर पानी से धो भी लूँगी। लेकिन आज नहीं धोऊंगी पानी से, क्योंकि उतना अभी ज़्यादा नहीं है। और शायद लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ अभी चल रही है, सुबह का टाइम है तो, लेकिन बाद में थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए शायद थोड़ी सी धूल जो है मेरे घर में अभी कम आ रही है। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी धूल तो होती ही है। तो वही बस मैं साफ़ कर लूँगी, झाड़ लूँगी अच्छे से। तो मुझे तो पूरा आगे गेट तक ही झाड़ना पड़ता है, तो बस यहाँ तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मैं सुबह झाड़ू लगाते समय ही यहाँ तक आती हूँ गेट तक, वरना तो फिर दिन भर घर में ही रहना पड़ता है। ये समय ही ऐसा चल रहा है इसलिए। तो बस इसके बाद तो घर के अंदर ही रहते हैं। और फिर यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ, सारे रूम को भी पोछा लगा लूँ। अभी इससे पहले मैं रूम को लगा चुकी हूँ पोछा, अभी मैं हॉल में आई हूँ तो आप लोगों को सिर्फ हॉल का ही दिख रहा होगा। तो बस अभी अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि ये जो सफ़ेद कलर का ये टाइल्स होता है ना, तो इसमें दाग थोड़े बहुत भी अगर कुछ गिर जाता है तो दाग बन जाता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पोंछना पड़ता है मुझे। तो इसी तरह से इसको सबको पोंछ लूँगी। और ये जो मेरा मॉपिंग रॉड है ना, वो उसकी जो रस्सियाँ थी जहाँ जिससे हम पोछा लगाते हैं, वो ना थोड़ी थोड़ी खुल गई थी। और मैं पहले भी एक वीडियो में बताई थी, तो उसको अब मैं अच्छे से बांध ली हूँ। तो मेरा काम बहुत अच्छे से चल जा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और साफ भी बहुत अच्छे से हो जा रहा है। तो कभी कभी इस तरह से जुगाड़ जो है हम सबको करना ही पड़ता है। और एक बार अगर कुछ हो गया, टूट गया या रस्सियाँ निकल गई या कुछ और, तो कितने बार ये सब लेते रहेंगे। तो हम जो होम मेकर होती है ना, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही लेती हैं। तो बस इसी तरह से है। और आज ये डस्टबिन का नंबर भी आ गया है धोने का, क्योंकि अभी बारिश हुई थी ना, थोड़ी सी हुई थी बारिश, तो वो बाहर ही रखती हूँ मैं डस्टबिन को। और वो क्या है कि थोड़ा बहुत धूल हो जाता है ना,
तो बारिश की वजह से पानी लग गया उसमें, तो वो चिपक गया था धूल धूल। और यहाँ पर मैं पानी ले आती हूँ बाल्टी में, और फिर इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से। और समय समय पर अगर हम डस्टबिन को भी धोते रहें तो अच्छा लगता है, क्योंकि गंदा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैं ये सब धो लेती हूँ अभी इसी तरह से। कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन 8-10 दिन में मैं धोती रहती हूँ इसको, क्योंकि हम हाथ तो लगाते हैं ना इसके जो ऊपर लीड रहता है, कैप रहता है उसमें, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए धोते रहने से ही ठीक रहता है, और साफ़ रहे तब भी अच्छा है। और इस समय तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लगी है, और आज तेज़ धूप है, और मुझे ना इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं मुझे, क्योंकि धूप ही इसी तरह से है इसलिए। और फिर इसके बाद मैं सीधे नहाने ही चली जाऊँगी, क्योंकि ये सब काम करने के बाद ना बिल्कुल रुकना ठीक नहीं लगता है मुझे। तो बस ये सब कर लेती हूँ, यहाँ पर साफ़ कर लूँगी इसको, और इसको अभी पलट कर रख दूँगी, क्योंकि इसका पानी भी निकलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर से जो भी कचरा रहेगा वो चिपक जाएगा। इसलिए यहाँ पर अभी धूप है तो मैं इसको यहाँ रख दूँगी, और फिर इसके बाद मैं अभी चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि इसके बाद सही में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे रुकना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मुझे। तो बस ये सब यहाँ पर मैं पलट देती हूँ अभी। मेरे नहाते तक ये सब पानी निथर जाएगा, और उसके बाद फिर इसके बाद ही इसको अंदर लेके जाऊँगी। तो बस इसको मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पर हमारा जो वो नल होता है ना, जो निगम से आता है, वो यहाँ है। और फिर यहीं पर मैं ऊपर भी जाता है ये पानी, और फिर उधर जो हम रहते हैं वहाँ पर भी जाता है। तो ये पुराना नल है जो यहाँ पर लगा हुआ था, तो इसी से वो कनेक्ट है। तो बस इसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पर, और फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो ये जो पपाया है उसको मैं कट करके अभी थोड़ा खा लेती हूँ। उसके बाद अभी बच्चे भी उठ गए हैं और नहा रहे हैं, तो उनके लिए भी अभी नाश्ता बनाऊँगी, और फिर मैं भी थोड़ा नाश्ता कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आज दोपहर के खाने में मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये जो अरबी है ना, कहीं कहीं से थोड़े लाल लाल से दिख रहे हैं, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही ला के रखे थे राहुल। अगर मैं तुरंत बनाती तो शायद और अच्छा होता, लेकिन ये 2-4 दिन पहले ही ला के रखे थे, तो उसको अभी मैं बना लेती हूँ। और अरबी की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, अगर मेरा वीडियो देखते होंगे शुरू से, तो मैं मसाले ज़्यादा डालती नहीं हूँ सब्जियों में। और यहाँ पर दिशा मुझे कुछ दिखा रही थी अपने मोबाइल में, तो वही मैं देख रही थी। और इन अरबियों को इसी तरह से छील लूँगी, और मैं इसको कट कर लूँगी। और अरबी को लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गोल गोल कट कर ली हूँ अरबियों को। और इसके बाद मैं सीधे चली जाऊँगी किचन में, और कुकिंग ऑयल यहाँ मेरा गर्म हो चुका है, और इन अरबियों को मैं थोड़ा अभी फ्राई कर लूँगी, ताकि जब मैं सब्ज़ी बनाऊँ तो ये जल्दी ही बन जाए। और पहले से अगर इसको फ्राई कर लेंगे तो ये अच्छा भी रहता है। और उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर लहसुन ली हूँ, और अदरक, और 2 बड़े टमाटर ली हूँ। और यहाँ पर अदरक और लहसुन के साथ मैं यहाँ 2 चम्मच जो है राई डालूँगी। तो बस इतने ही मसाले के साथ मैं इसको बनाऊँगी। राई, अगर हम राई के साथ भी बनाएं तो भी अच्छा लगता है, और दही के साथ बनाते हैं, किसी भी तरह, बहुत सारे तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो मैं इसी तरह से बना लूँगी। और यहाँ पर अब मैं ली हूँ मस्टर्ड ऑयल, और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लूँगी। और जीरा जैसे ही कड़क जाएगा तो इसमें जो लहसुन, अदरक और राई का जो पेस्ट बना के रखी थी उसको मैं इसमें मिला लूँगी। तो और इसके बाद जो रूटीन के मसाले होते हैं ना, हल्दी, धनिया पाउडर और जो मिर्च पाउडर, तो ये सब डाल लूँगी। और उसके बाद और कोई भी मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, इतने ही मसाले में मैं बनाती हूँ अरबियों को। और इसी में ही बहुत ही अच्छी लगती है अरबी की सब्ज़ी। अगर इस तरह से बनाएं तो इतना ही मसाला ठीक है। और आप लोग अगर चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें और कुछ भी मसाला नहीं डालती हूँ। और इसके बाद बस मैं इसमें टमाटर है उसको डाल दूँगी। और फिर टमाटर जैसे ही नरम हो जाएगा, ये पक जाएगा टमाटर, उसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी। और नमक भी अपने स्वाद के अनुसार डालना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालने से अरबी में बहुत जल्दी नमक है जो लगता है, तो थोड़ा कम ही डालें तो अच्छा है। और उसके बाद जैसे ही मसाला हो जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, तो मैं इसमें अरबी डाल देती हूँ। और अरबियों को इस तरह से थोड़ा सा मसाले में मिला के कम आँच में
इसको पका लेती हूँ। यहाँ पर ये अरबी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। मेरे पास धनिया नहीं था, धनिया होता हरा धनिया तो बहुत अच्छी लगती सब्जी। और इसके बाद मैं कढ़ी बना लूँगी दही की। तो इसके लिए मैं तैयारी करके रखी हूँ प्याज लहसुन का पेस्ट कूट के रखी हूँ और अदरक और हरी मिर्च। और ये जो करी पत्ता देख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा सूख गया है, पत्ती सूख गई है उसकी। और ये है दही, तो मैं दही की ही अभी कढ़ी बना लूँगी। और दही देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, तो बस इसकी मैं अभी कढ़ी बना लूँगी। लेकिन भजिया वाली कढ़ी बनाऊँगी, पकोड़े वाली। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसन ले ली हूँ और उसमें अजवाइन और थोड़ा ही इसमें नमक डालूँगी और साथ ही 1 चुटकी सोडा इसमें डाल दूँगी। और इसको बस पानी का घोल बना के भजिए वाला जितना हमको थिक चाहिए उतना ही घोल बना के मैं इसमें फिर इसका मैं भजिया बना लूँगी। और मैं ये सब क्या बता रही हूँ, ये सब तो आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन फिर भी जो भी मैं बनाती हूँ वो शेयर करती हूँ। तो बस उसी तरह से अभी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर छोटे छोटे मैं पकौड़े बना लूँगी और इसके बाद पकोड़े बन जाएंगे, उसके बाद मैं कढ़ी बनाऊंगी इसी के। तो यहाँ पर जो है पकोड़े बनने लगे हैं। और जो लास्ट के पकोड़े थे ना, जो चपटे वपटे हो गए थे, उसको मैं अभी राहुल को दूंगी खाने के लिए। तो देखते हैं अभी राहुल क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अभी आए हैं और सो रहे हैं, इसी तरह से नीचे में ही लेट गए हैं। तो चलिए फिर हम अपना काम करते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं आ जाती हूँ किचन में। और ये जो दही है उसमें मैं 2 बड़े चम्मच जो बेसन है उसको डाल के इसमें मिला लूँगी, अच्छे से घोल लूँगी इसे। और फिर इसी तरह से घोल हो जाएगा। तो और इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं तो यहाँ पर हल्दी थोड़ा डाली हूँ वैसे, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। और यहाँ पर मैं जो जिसमें भजिया तली थी ना, उसी में मैं कढ़ी बनाऊँगी। यहाँ पर लहसुन को मैं कूट के रखी थी, उसको तेल में डाल दूंगी। और इसके बाद ही मैं अदरक भी डाल दूंगी, जैसे ही लहसुन जो है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद। और इसमें मैं इसके बाद प्याज डालूंगी और अच्छे से भून लूँगी, इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाऊंगी। और ये इसमें जो हरी मिर्च है और कड़ी पत्ते हैं, ये कड़ी पत्ता मैं थोड़ा बाद में डालती हूँ और वैसे भी सूख गया था इसलिए। और फिर वही सूखे मसाले हैं जो धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, तो वो सब मैं अभी डाल लूँगी। बोलते बोलते कुछ भी हो जाता है तो इग्नोर करिएगा। और फिर इसके बाद जो दही का घोल मैं बना के रखी हूँ बेसन के साथ, ये इसमें मिला दूँगी। तो कितना सिंपल है ये दही की कढ़ी बनाना। और इसमें जितना पानी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा, क्योंकि जब पकौड़े इसमें डालूँगी अभी तो वो थोड़ा सा सोख लेता है। और फिर नमक डालना है, और नमक पहले ही मैं पकौड़ों में डाल चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा कम नमक डालूँगी इसमें। और ये जो कढ़ी है वो उबलने लगी है और इसको अच्छे से उबालना पड़ता है, जितना उबालेंगे ना कढ़ी उतनी अच्छी लगती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कढ़ी जो है उबल चुकी है मेरी। अब इसमें मैं पकोड़े हैं ये डाल दूँगी। और जैसे ही हम पकोड़े डालते हैं ना, वैसे ही तुरंत इसको बंद कर देना है गैस को, या फिर कढ़ाई है उसको उतार देना है। अब इसमें मैं तड़का लगा लूँगी। तो तड़के के लिए वही जीरा, सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता जो है वो मैं डाल लूँगी। और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच से भी थोड़ा कम इसमें मैं सूखा मिर्च पाउडर है वो लूँगी और इसी का तड़का लगाऊंगी। तो ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर सूखा मिर्च जल ना जाए, तो मेरा थोड़ा ज़्यादा सिक गया यहाँ पर। तो बस इसका मैं तड़का लगा लूँगी और इस तरह से ये जो कढ़ी है वो बनके तैयार हो गई है और देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है कढ़ी। इसके बाद मैं अभी प्लेट लगा लेती हूँ खाने का। तो यहाँ पर 2 ही प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि मैं और राहुल ही अभी खाना खाएंगे। बच्चे लेट से नाश्ता किए थे तो वो देर से ही खाना खाएंगे, तो बस 2 ही प्लेट लगाऊंगी। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।